दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है, ये सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो, कैसी फिल्में देखते हो, ये भी सरकार आपको बताती है। एक रैंडम टाइम पर आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास, ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हो। क्राइम दादा ने किया है, लेकिन सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है। इसलिए एक परिवार का हर एक सदस्य बाकियों को शक की नजर से देखता है। एक भाई अपनी बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है, जिसे चला रही हैं नॉर्थ कोरिया की औरतें। नमस्कार दोस्तों, साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया है। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का ये नाम रखती हैं शिन डोंग ह्यक, और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट में मानती है। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा 3 जनरेशंस को भुगतनी पड़ती है। यानी कि दादा ने अगर कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए शिन डोंग बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल्स बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने की बात करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब शिन डोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे शिन डोंग को लाकर खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स उसकी माँ को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पर शिन डोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005, 23 साल की उम्र पर शिन डोंग खुद भागने की कोशिश करता है इस प्रिजन कैंप से और चांस की बात है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है। गार्ड्स की नजरों से बचते हुए किसी तरीके से ये नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना